हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है। आप कॉपी ले लीजिए और कलम, और अपने कॉपी में 1 से 48 तक का नंबर लिखिए। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो है कि आप लिख लीजिएगा नंबर, और हम आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि 1 का आंसर ए सही है, 2 का बी सही है, 3 का सी सही है, इस तरह से जो है कि आप अपना लिख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर देंगे, आप उससे मिला लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करें क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है मेजिनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई। चौथा प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। आपका ऑप्शन है ट्रॉट्स्की ने, स्टॉलिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। पांचवा प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। आपका ऑप्शन है 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। छठा प्रश्न, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। आपका ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। सातवां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आठवां प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था। आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। नौवां प्रश्न, हीराकुंड परियोजना है। आपका ऑप्शन है महानदी नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। आपका ऑप्शन है अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। 11 नंबर का प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। आपका ऑप्शन है अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। 12 नंबर का प्रश्न, रूसो किस देश का दार्शनिक था। आपका ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। आपका ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। 14 नंबर का प्रश्न, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। 15 नंबर का प्रश्न, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र हैं। आपका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। 16 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। 17 नंबर का प्रश्न, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो। 18 नंबर का प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। 19 नंबर का प्रश्न, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल।
20वां प्रश्न, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1923 में, 1930 में, 1933 में, 1935 में। 21 नंबर का प्रश्न, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? आपका ऑप्शन है 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में। 22 नंबर का प्रश्न, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? आपका ऑप्शन है जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का प्रश्न, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? आपका ऑप्शन है लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। 24 नंबर का प्रश्न, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? आपका ऑप्शन है बरौनी में, बांका में, भगवानपुर में, बगहा में। 25 नंबर का प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? आपका ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। 26 नंबर का प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। 27 नंबर का प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? आपका ऑप्शन है 1960 में, 1972 में, 1980 में, 1990 में। 28 नंबर का प्रश्न, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। 29 नंबर का प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। 30 नंबर का प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपका ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। 31 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को। 32 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? आपका ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। 33 नंबर का प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आपका ऑप्शन है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी। 34 नंबर का प्रश्न, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? आपका ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन, ग्रीन। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है? आपका ऑप्शन है अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न, भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। 38 नंबर का प्रश्न, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपका ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। 39 नंबर का प्रश्न,
आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ट्रेस्कॉट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है दिनार, रुपया, यूरो, टका। 41 नंबर का प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? आपका ऑप्शन है 15, 19, 21, 25। 43 नंबर का प्रश्न, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आपका ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, फल और सब्जी। कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। 44 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। 45 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? आपका ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में। 46 नंबर का प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपका ऑप्शन है स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी। 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपका ऑप्शन है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। 48 नंबर का प्रश्न, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपका ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप। दोस्तों, अब आप लोग आंसर को मिलाइए कि आपका आंसर कितना सही है। चलिए शुरू हो जाइए। 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए, 9 का ए, 10 का बी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का ए, 15 का बी, 16 का ए, 17 का डी, 18 का बी, 19 का ए, 20 का ए, 21 का बी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का ए, 25 का बी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का ए, 30 का सी, 31 का ए, 32 का सी, 33 का डी, 34 का सी, 35 का बी, 36 का सी, 37 का बी, 38 का डी, 39 का बी, 40 का डी, 41 का सी, 42 का बी, 43 का ए, 44 का सी, 45 का ए, 46 का डी, 47 का बी, 48 का सी। अब आप लोग अपना नंबर गिन लीजिए कितना आपको मिला, और आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।